compound microscope. It is a combination of lenses. Combination of lenses की कैलकुलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. It is a particular combination with certain characteristic. कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज करेंगे? टू सी स्मॉल थिंग्स enlarged. बहुत छोटी चीजें हैं और हमने उनको बड़ा करके देखना है. और आपने लैब में देखा है, छोटे छोटे सैंपल हम लेकर आते हैं और जैसे बायो की लैब में स्पेशली उसको हम माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं. वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको हाथ में ले सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, अपनी लैब में रख सकते हैं और उसको हमको बड़ा करके देखना है. ओके, तो हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके सामने पहले एक छोटा सा लेंस रखते हैं. दिस ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है. सो आई विल मेक ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हियर एंड प्लेस द लेंसेज ऑन दैट प्रिंसिपल एक्सिस. It has got a very small focal length f. Okay, this is object is placed here somewhere between focus length and objective, very close to focal length but on the other side of the focal length here. This is a very small object जिसको हमको बड़ा करके देखना है. ओके, ये इसकी फोकल लेंथ है. लेट अस से इट इज हियर एंड ऑन द सेम दिस इज फोकल लेंथ. सो थोड़ा सा छोटा बन गया है. लेट मी मेक इट अगेन. हाँ, इस डायग्राम को जरा समझिए. देयर इज वन लेंस हियर, इट हैज गॉट अ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, दिस मच. तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. दिस इज फोकल लेंथ. हियर वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट विच इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट AB. B on the principal axis. This is known as objective lens because it is close to object. यहाँ से हमने दो रेज ली हैं. One is parallel to principal axis that will pass through focus and go. Other passing through object, ये optical center, and this will go straight without any deviation. Both will make a real image here. क्योंकि हम लोगों को पता है if object is between f and 2f distance, then image will be after 2f distance somewhere between 2f and infinity, and this will be enlarged. Okay, so this is formed here. ये image बनी, we will call it a dash b dash. So A dash B dash is image of the AB made by the objective lens. This is a real image enlarged on the other side and magnified. ठीक है. Now इसके सामने हमने एक अपना मैग्नीफाइंग ग्लास रखा जो अभी हमने पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप. इसको इसके सामने रखेंगे और ये वाला डिस्टेंस हमने कितना ले लिया? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ये if this is focal length of eyepiece, then all the rays going from here will become parallel. तो यहां से एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर में गई, that will go straight. One which has gone parallel to the principal axis, that will go through focus of eyepiece. So
it will go through focus and both will become parallel because this location is at focal length. अब अगर ये ऐसी गई हैं and we observe it here, यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं through the telescope. Once we see it through the telescope, तो इसकी इमेज हमको कहाँ दिखेगी? आंसर है this will go to infinity. तो ये वाली सेटिंग कौन सी सेटिंग है? दिस इज सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आईज. और सेटिंग फॉर पैरेलल रेज. Okay, there will be two type of setting. One, if the image is formed at distinct vision. Other, if the rays are coming parallel, setting for relaxed eyes. So this case we are examining first. That diagram we will make later. Okay. Now here, this is how it's happening. अब यहाँ पर जो हमको ऑब्जेक्ट दिखता है वो हमको बहुत बड़ा दिखता है. कितना बड़ा हो चुका है तो पहले हमने निकालना है उसका मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज मैग्निफिकेशन कहीं पर भी यहां जाकर एक बहुत बड़ा इमेज ऐसा हमने बनाया. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस विच इज ए डैश बी डैश एनीवेयर. तो मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे? स्टार्ट किससे किया था? ए बी. फाइनल इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश. सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? दिस इज इक्वल टू ए, इसका हमने नाम रखा ए डबल डैश बी डबल डैश. क्यों? इसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश. So this is AB, A dash B dash, A double dash B double dash. So magnification is final image size A double dash B double dash divided by original object size AB. Is this correct? Finally हमको सब होने के बाद में लास्ट में क्या मिलता है? A double dash B double dash. Okay, ये आया. Now this we can write as A double dash B double dash divided by A dash B dash into A dash B dash divided by AB. Now this, what is this? इस लेंस के लिए देखिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? A dash B dash. और इसने इमेज क्या बनाई? A double dash B double dash. तो ये क्या है? मैग्निफिकेशन डन बाय आई पीस. और ये क्या है? ए डैश बी डैश. दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस मैग्निफिकेशन इज डन बाय दिस लेंस. ये लेंस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव. मैग्निफिकेशन डन बाय ऑब्जेक्टिव. और ये दोनों मिलाकर हमको क्या रिजल्ट देते हैं? मैग्निफिकेशन done by microscope. So magnification of microscope दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, एडिशन नहीं होता है. ये आपको याद रखना है. ठीक है? सो ये छोटी सी कैलकुलेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन? showing the relation between magnification done by one lens and magnification done by the other lens. The total magnification will be multiplication of the two and not the addition of the two. तो एक ने मैग्निफिकेशन 2 किया, दूसरे ने 3 किया, तो दोनों ने मिलाकर 5 करेंगे कि 6 करेंगे? यस, 2 into 3 6, not 5. ओके, ये हमको फॉर्मूला मिला. अब मैग्निफिकेशन बाय आई पीस एंड मैग्निफिकेशन बाय, यहां पर हम लेते हैं दिस is far away, we need not make it, we made it only for calculation purpose. Anyway, so magnification is equal to magnification by objective
multiplied by magnification by eyepiece. What is magnification by objective? Magnification के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. We use the formula V U. V upon U. V for objective, U for objective. Where is V for objective? Answer, this is V for objective. This is U for objective. So V for objective, U for objective multiplied by magnification by this. और इसका मैग्निफिकेशन हम लोगों ने अभी अभी किया है सिंपल माइक्रोस्कोप में. ये कितना होता है? D अपॉन F. किसकी फोकल लेंथ? आई पीस की. सो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और ये मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं V इज मच लार्जर देन U. तो ये दिस इज ए लार्ज नंबर. D is also much larger than Fe, so this is also a large number. So this is a very large number. इसमें हम लोग छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ का क्या इफेक्ट है. ओके, सी, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला किस सेटिंग के लिए है? दिस इज फॉर रिलैक्स्ड आइज सेटिंग. अब यहां पर दिस डिस्टेंस इज U, दिस डिस्टेंस इज F एंड दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट वेरी क्लोज टू फोकल लेंथ सो दैट दिस बिकम्स एज लार्ज एज पॉसिबल. तो हम अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि ये U जो है FO के इक्वल है, क्योंकि जितना FO बड़ा होता जाएगा उतना ही हम U को भी हमको बाहर रखना पड़ेगा. तो U किस पर डिपेंड करता है? FO पे डिपेंड करता है. अगर FO छोटा कर देंगे तो U को भी हम छोटा कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट आउटसाइड फोकल लेंथ. सो UO इज अप्रोक्सीमेटली FO. ये तो अब VO what is the length of the microscope? Answer, length of the microscope is the distance between two lenses. This is length of the microscope, distance between two lenses. Okay, अब आप ये देखिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है VO distance is very close to L distance because this focal length is again very small. तो VO ऑलमोस्ट किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के बराबर है. अगर लेंथ हमको और ज्यादा मिलेगी तो हम VO को और पीछे बना देंगे. तो VO को हम हमेशा किसके क्लोज रखते हैं? लेंथ के अप्रोक्सीमेटली क्लोज रखते हैं. सो दिस इज वेरी रफली M किसके बराबर होता है? L अपॉन FO D अपॉन FE. ये हमने बनाया है. दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, it is only to see the effect of different quantities, especially which quantity? Focal lengths. दोनों focal length denominator में हैं. अगर हमको magnification बहुत ज्यादा चाहिए, we want a large magnification, then how should be FO? Small. How should be FE? Small. So we will remember in microscope FO and FE both should be small. This is the reason. In microscope FO and FE both should be small. ये माइक्रोस्कोप की कौन सी सेटिंग? सेटिंग फॉर पैरेलल रेज, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज. सो इसमें हमने बेसिकली दो चीजें स्टडी की. नंबर 1, that magnification by a microscope is affected by magnification done by objective and eyepiece, and it is equal to multiplication of the two magnifications, product of the two. Number 1. Number 2, the focal length of objective and focal length of eyepiece should be as small as possible for a large magnification, right?
So these are the two things which we have studied. इसके बाद इसके और बहुत सारे फीचर होते हैं that we will study again once when we will do resolving power of a microscope. ठीक है? So ये एक सेटिंग है. इसमें आपको एक डायग्राम और आना चाहिए. If we want to see the object larger than this, ये इससे भी हम थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं. इफ वी कीप द इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन. अभी इमेज हम कहां बनवा रहे हैं? इन्फिनिटी पे, सो दैट आवर आईज रिमेन रिलैक्स्ड फॉर द पैरेलल रेज. अगर हम इसका इमेज डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे, द इमेज विल बी स्टिल लार्जर देन दिस, बट आवर आईज विल बी स्ट्रेन्ड. सो यू मस्ट नो डायग्राम फॉर दैट ऑल्सो. और वो डायग्राम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. हैव यू मेड दिस डायग्राम? ओके, तो मैं इसी में आपको उसका डायग्राम भी बना देता हूं विथ सर्टेन चेंजेस. इफ यू वांट यू कैन मेक ए सेपरेट वन. जो हमने एक सेटिंग पढ़ी थी दैट वाज फॉर डिस्टिंक्ट विजन, उसमें आई पीस और उसका ऑब्जेक्ट इसको कैसे रखा था? द ऑब्जेक्ट वाज नॉट एट द फोकस बट लिटिल इनसाइड द फोकल लेंथ. ऐसा किया था, यू रिमेंबर दैट. तो अभी हम क्या करते हैं, इस लेंस को थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देते हैं. अगर हमने इस लेंस को थोड़ा सा इधर स्लाइड किया तो इसका ये जो फोकस है, जो अभी यहां पर है, ये फोकस यहां आ जाएगा. ठीक है? और ये ऑब्जेक्ट अब कहां हो गया? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. जब ये बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा तो ये इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी. अब इसकी सेटिंग किस तरह की हो जाएगी? दिस विल बी, ये डिस्टेंस बड़ा और ये डिस्टेंस छोटा. दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. ऐसे. तो अब इसकी रे किस तरह से जाएगी देखिए. नाउ दिस विल गो like this, and this is going this way. अब हमको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? तो आंसर है, दोनों को एक्सटेंड करते हैं और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि ये यहां पर हमको ऑब्जेक्ट दिखता है. इसको आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट किया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिकम डी. और यहां पर कौन बना? ए डबल डैश. ये जो डायग्राम है, दिस गिव्स सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये ए डबल डैश और यहां से परपेंडिकुलर हमने बनाया दिस परपेंडिकुलर. This is B double dash. अब this is setting for distinct vision. ये setting for distinct vision. The eye lens is adjusted in such a way that this image comes between focus and optical center, so that there will be a virtual image on the same side which is larger. ये वो वाली सेटिंग आ गई. और अब हमने इसका U एडजस्ट किया आगे पीछे करके. U को इस तरह से एडजस्ट किया कि V किसके बराबर हो जाए? D के बराबर. अगर ये V हमने D के बराबर कर लिया तो आइज को अब ये इमेज कैसी दिखेगी? वेरी वेरी डिस्टिंक्ट. ठीक है? दिस इज मैक्सिमम व्हाट एन आई कैन सी. सो दिस इज रे डायग्राम फॉर डिस्टिंक्ट विजन. ये रे डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए. और पहले कौन सा था? फॉर पैरेलल रेस.
तो जिसके लिए पूछा जाएगा यू शुड बी एबल टू मेक द टू। अब देखिए इसमें मैग्निफिकेशन कितना, फिर से ये मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल AB, सेम थिंग, so it will come to multiplication of the two, right? Same thing again, MO upon ME. In MO upon ME, MO is what? V objective divided by U objective, same, no difference, but here is the change, ME. अब मैग्निफिकेशन बाय आई पीस कितना हो गया? फॉर डिस्टिंक्ट विजन वी हैड ए डिफरेंट रिलेशन. व्हाट वाज दैट? यस, ये आया 1 + d अपॉन Fe. दैट इज द ओनली डिफरेंस, बस, बाकी सब वही है. ठीक है, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? d अपॉन Fe से. अब उसमें 1+ और आ गया. दिस इज मोर, सो नाउ मैग्निफिकेशन विल बी मोर. ओके, तो ये आपको समझ आ गया. ये सेटिंग किसकी है? डिस्टिंक्ट विजन. ओके, सो दिस इज फ्यू थिंग्स अबाउट माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में कई बार पूछा जाता है व्हाई द objective lens is small in diameter. So answer is because we need to have a very small focal length, so the radius of curvature has to be large, and that is possible in small lenses only. ठीक है, इसलिए हमको उसका साइज छोटा रखना पड़ता है, because focal length is very small. And we have to keep object near the focal length, so it has to be small. Okay, so this is about compound microscope, and after that we will study telescope in the next class.